हेलो दोस्तों, आज है 28 ऑफ जून 2023 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विच आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स दैट यू मस्ट रीड फ्रॉम टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। दोस्तों, पहला जो आर्टिकल आता है दैट कैन बी कवर्ड फ्रॉम द जीएस पेपर फॉर एज अ केस स्टडी फ्रॉम द मॉब लिंचिंग। तो इस आर्टिकल में हम लोग कवर कर सकते हैं एथिकल इश्यूज, स्टेक होल्डर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मॉब लिंचिंग एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द मॉब लिंचिंग। सेकंड आर्टिकल कैन बी कवर्ड फ्रॉम द जीएस पेपर 2 फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, व्हाट इज द टेक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट आर्टिकल कैन बी कवर्ड फ्रॉम द जीएस पेपर 1 एंड फ्रॉम द जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से और ज्योग्राफी सेक्शन से। ये आर्टिकल बताता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में। उत्तर प्रदेश में 7 न्यू प्रोडक्ट्स एक्चुअली गॉट द टैग ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक तो हमें इन 7 प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके अलावा यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीआई टैग, व्हाट आर द एडवांटेजेस अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जीआई टैग के बारे में, ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ के अंदर, ट्रिप्स के अंदर किस तरह से जीआई टैग को इंक्लूड किया जाता है, वो हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कमिंग फ्रॉम द जीएस पेपर 2 फ्रॉम द एजुकेशन सेक्शन, क्योंकि थोड़े समय पहले एनआईआरएफ की एक टॉप 100 कॉलेजेस की लिस्ट आई थी इंडिया में। तो ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेज जो है वो टॉप 100 के अंदर आते हैं एंड हाउ तमिलनाडु एक्चुअली अडोप्टेड दिस स्ट्रेटजी ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जब बैकवर्ड सेक्शन पुअर बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, बिकॉज तमिलनाडु हैज अ वेरी रोबस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी। नेक्स्ट जो अपना टेक्स्ट सेक्शन में पूछा जाता है दैट कैन बी कवर्ड फ्रॉम द जीएस पेपर 2 फ्रॉम द आईआर सेक्शन, जहां पे इंडिया और यूएसए के रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया एंड यूएसए हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल ट्रेड, लेकिन देयर आर मेनी बैरियर्स जो इंडिया की तरफ से लगाए जाते हैं डिजिटल ट्रेड को लेके। तो ये आर्टिकल एक्चुअली उन्हीं बैरियर्स के बारे में बात करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज कमिंग फ्रॉम द जीएस पेपर 3 फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन, और यहाँ पे एक टर्म के बारे में बात करता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हमें इसका मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है और इंडिया अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कम कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कमिंग फ्रॉम द जीएस पेपर 2 अगेन, और ये बात करता है आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में, क्योंकि बर्थ और डेथ जो सर्टिफिकेट होता है उसको अभी आधार कार्ड का यूज करके भी आइडेंटिफाई यानी कि उसको वेरीफाई करवाया जा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी अभी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कमिंग फ्रॉम जीएस पेपर 2 पॉलिटी से सेक्शन से कवर करता है, और ये बात करता है सेडिशन लॉ के बारे में कि क्या इंडिया में सेडिशन लॉ रहना चाहिए, ये होता क्या है, इसके मिसयूज क्यों होते हैं, इसका यूज क्या होता है, लॉ कमीशन इसके बारे में क्या कहता है, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहती है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या आइडिया है, वर्डिक्ट है अबाउट द सेडिशन लॉ। तो दिस आर्टिकल कैन बी कवर्ड फ्रॉम दैट सेक्शन।